दोस्तों, बॉर्नवीटा तैयारी जीत की ये टैगलाइन आपने टीवी पर कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। आप में से कई लोगों ने इसी टैगलाइन को सुनकर बॉर्नवीटा को टेस्ट भी किया होगा। लेकिन एक इन्फ्लुएंसर ने इस टैगलाइन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि अब पूरी दुनिया में बॉर्नवीटा के हेल्दी और अनहेल्दी होने को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। तो क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉर्नवीटा कैडबरी का एक फेमस ब्रांड है। बीते दिनों इस पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रेवंत हिमसिंका ने अपने अकाउंट फूड फार्मर ऑनलाइन पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कहा कि बॉर्नवीटा के पैकेट में बहुत ज्यादा चीनी है और ये हेल्थ ड्रिंक नहीं है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में इन्फ्लुएंसर ने बॉर्नवीटा के न्यूट्रिशनल वैल्यू और इंग्रेडिएंट को लेकर अपना रिव्यू दिया। इन्फ्लुएंसर ने कहा, जैसा कि कंपनी दावा कर रही है कि ये हेल्थ ड्रिंक है और इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, लेकिन कोरोना से पहले इम्यून सिस्टम को लेकर पैकेट में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जब कोरोना के बाद लोग इम्यूनिटी को लेकर अलर्ट होने लगे तो अब पैकेट के ऊपर इम्यूनिटी सिस्टम को ऐड कर दिया गया, जिससे इसकी बिक्री बढ़े। लेकिन कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके बाद पैकेट के पीछे लिखे गए डिटेल के बारे में बात करते हुए इन्फ्लुएंसर ने कहा, जैसे कि कंपनी ने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स में बताया है कि शुगर उसकी सेकंड इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा बॉर्नवीटा के पैकेट में कलर और चॉकलेट भी है। इसमें जिस कलर का इस्तेमाल हुआ है वो कैरेमल कलर है, जो कि कैंसर पैदा करने और इम्यूनिटी घटाने के लिए जाना जाता है। वहीं वीडियो में बॉर्नवीटा की टैगलाइन तैयारी जीत की पर कमेंट करते हुए कहा कि इसे तैयारी जीत की नहीं बल्कि तैयारी डायबिटीज की होनी चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों इन्फ्लुएंसर ने दावे के साथ कहा है कि बॉर्नवीटा के पैकेट का कोई भी इंग्रेडिएंट हेल्थ के लिए सही नहीं है। इस पूरे पैकेट में आधी मात्रा शुगर की है। ऐसे में यह आपके ब्रेन इम्यूनिटी को कैसे बेहतर कर सकता है और ये लीगल कैसे है। रेवंत हिमसिंका ने माता पिता से आग्रह किया है कि वह बॉर्नवीटा को हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बच्चों को पिलाकर इसकी लत न लगाएं। इसके साथ ही आगे कहा कि सरेआम झूठे दावे करने के लिए सरकार को ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस वीडियो के इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा वायरल होने के बाद इन्फ्लुएंसर रेवंत हिमसिंका को कंपनी की ओर से एक कानूनी नोटिस मिला, जिसके बाद उन्हें कानूनी कार्रवाई के डर से ये वीडियो डिलीट करना पड़ा। एक पोस्ट में 14 अप्रैल को रेवंत हिमसिंका ने लिखा, मैं इस वीडियो के लिए कैडबरी से माफी मांगता हूँ। मेरी मंशा किसी कंपनी को बदनाम करने की बिल्कुल नहीं है। ना तो मुझे कोर्ट केस में पढ़ने की इच्छा है और ना ही मेरे पास पर्याप्त रिसोर्स हैं। वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे के बीच कंपनी ने भी अपनी तरफ से सफाई दी। कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बॉर्नवीटा के बारे में लिखा कि बॉर्नवीटा ने 7 दशकों से अधिक समय से कंज्यूमर का प्यार और विश्वास हासिल किया है। बॉर्नवीटा में विटामिन ए, सी, डी, आयरन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम न्यूट्रिएंट्स हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं। यह कई सालों से हमारे फॉर्मुलेशन का हिस्सा बना हुआ है। हमने हमेशा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने पर फोकस किया है। ये हमारे पैक के पीछे हिस्से पर कोरोना से पहले भी मौजूद है। पैक पर हाईलाइट किए डायरेक्शन के अनुसार इसे 200 ml या ठंडे दूध के गिलास के साथ पीने की सलाह दी जाती है। बॉर्नवीटा की हर सर्व में 7.5 ग्राम एडिशनल शुगर होती है, जो लगभग 1.5 चम्मच होती है, और यह बच्चों के लिए शुगर की डेली रिकमेंडेड इनटेक लिमिट से काफी कम है। कंपनी ने कहा कि बॉर्नवीटा एक साइंटिफिक रूप से तैयार किया गया फॉर्मूला है जो उपयोग के लिए अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट से बना है। हमारे सभी इंग्रेडिएंट को पैक कर दिखाया गया है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर को नोटिस मिलने के बाद डॉक्टर और साइंटिस्ट ने उसके दावे को सपोर्ट किया है। साइंटिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एबी फिलिप्स ने बताया कि हड्डियों की ग्रोथ और मांसपेशियों की ग्रोथ, इम्यूनिटी बढ़ाने और दिमाग के विकास को लेकर कैडबरी की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वह भ्रामक हैं और कंपनी के पास अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कोई ठोस स्टडी नहीं है। जैसे कि कैडबरी ने अपनी सफाई में कहा था कि उनके प्रोडक्ट को साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है। एबी फिलिप्स ने कहा कि जब उन्होंने इसके बारे में छानबीन की तो उन्हें 4 रिसर्च पेपर मिले। इनमें से एक में कहा गया है कि बॉर्नवीटा में कैफीन की मात्रा काफी अधिक है। एक दूसरी स्टडी से पता चलता है कि बॉर्नवीटा में शुगर वाले इंग्रेडिएंट के कारण इसके पीएच में इंटरनल चेंज हुआ है। इसी के कारण प्रोडक्ट का कलर भी बदला है। एक्सपर्ट की माने तो यह एक मिथ है कि बच्चों को कोई भी सप्लीमेंटिंग डाइट की जरूरत होती है। सप्लीमेंट डाइट सिर्फ टेस्ट को अपील करके फ्लेवर में चेंज करती है। जिसको भी यह टेस्ट पसंद आ जाता है तो वह दोबारा से नेचुरल टेस्ट में जाना पसंद नहीं करता। डॉक्टर के मुताबिक अगर आप आपके बच्चे का बैलेंस डाइट बनाते हैं तो बच्चे को किसी भी प्रकार के सप्लीमेंट्री डाइट की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर के अनुसार बॉर्नवीटा जैसे हेल्थ ड्रिंक की एक स्कूप का मतलब है 7 से 8 ग्राम चीनी, जो लगभग 1.5 चम्मच चीनी के बराबर है। यह आज की जनरेशन के लिए काफी ज्यादा है। पहले के जनरेशन के कंपैरिजन में आज के बच्चे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं। दोस्तों, बच्चे आज के दौर में हाई कैलोरी वाले फूड आइटम्स और स्नैक्स खाते हैं।
ऐसे में अगर आप बॉर्नवीटा जैसी हेल्थ सप्लीमेंट बच्चे को खिला रहे हैं तो यह सिर्फ ऊपर से एक्स्ट्रा चीनी है। उनके मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए इससे अफेक्टेड बच्चे शायद ज्यादा प्रभावित ना हो। लेकिन चिंता की बात यह है कि एक्स्ट्रा टेस्ट और चीनी की शुरुआती लत के चलते प्यूबर्टी के आसपास टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। खैर दोस्तों, बॉर्नवीटा से जुड़ी सारी कंट्रोवर्सी चीनी के आसपास हैं, तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें एक दिन में कितनी चीनी लेनी चाहिए। एक्सपर्ट के मुताबिक एक दिन में किसी व्यक्ति को लगभग 100 कैलोरी से अधिक मात्रा में एडिड शुगर नहीं लेनी चाहिए। 100 कैलोरी का मतलब है 24 ग्राम चीनी, यानी करीब 6 चम्मच चीनी। दोस्तों चलिए अब आपको बॉर्नवीटा के शुरू होने की कहानी भी बता देते हैं। बॉर्नवीटा शब्द बॉर्नविले और वाइटलिटी से मिलकर बना है। बॉर्नविले एक कस्बे का नाम है और अंग्रेजी शब्द वाइटलिटी का मतलब है जीवन शक्ति। बॉर्नवीटा की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी शुरू होती है जॉन कैडबरी नाम के एक युवा कारोबारी से, जिसका छोटा सा परिवार ब्रिटेन के बर्मिंघम इलाके में रहता था। बेरोजगार जॉन कुछ काम शुरू करना चाहता था। काफी सोच विचार के बाद उसने चाय, कॉफी और कोकोआ चॉकलेट ड्रिंक यानी कि कोका पेड़ के बीजों से बना एक तरह का ड्रिंक बेचने के लिए एक छोटी सी दुकान शुरू कर दी। दुकान शुरू करने के साथ जॉन कैडबरी ने पाया कि ग्राहकों की रुचि चाय कॉफी में कम और कोकोआ ड्रिंक में ज्यादा थी। ज्यादा मुनाफा कमाने की दृष्टि से उसने अपना पूरा ध्यान कोकोआ ड्रिंक पर लगाया। एक तरह से इसी ड्रिंक को बॉर्नवीटा का पहला स्टेज माना जा सकता है। जॉन दुकान के दूसरे कमरे में खुद ही कोका बीज पीसते और पाउडर के साथ नए प्रयोग कर ग्राहकों को लुभाते। उन दिनों कोका और चॉकलेट ड्रिंक पीना रईसों का शौक माना जाता था। वजह थी कि बीज अमेरिका और अफ्रीकी देशों से मंगाने पड़ते थे, जो कि काफी खर्चीला काम था। बहरहाल जॉन ने बर्मिंघम के रईसों के स्वाद की नब्ज पकड़ ली थी। जब कुछ पैसा जमा हो गया तो उन्होंने अपने कोका प्रोडक्ट्स को चॉकलेट के नाम से प्रचारित करना शुरू कर दिया। उन्होंने खर्चीले मार्केटिंग का सहारा लिया, जिससे जल्द ही उनकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। और करीब 15 साल बुल स्ट्रीट की दुकान चलाने के बाद जॉन कैडबरी ने बड़े सपने देखने शुरू कर दिए, जिसमें खुद की फैक्ट्री लगाना सबसे पहला था। चॉकलेट कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने अपने भाई बेंजामिन को पार्टनर बनाया। अब वे कैडबरी ब्रदर्स ऑफ बर्मिंघम के नाम से मशहूर हो गए थे। दोनों ने साल 1840 में ब्रिटेन के ब्रिज स्ट्रीट इलाके में अपनी फैक्ट्री लगाई। उनका काम चल निकला और वे सफल इंडस्ट्रियलिस्ट में गिने जाने लगे। 1850 में ब्रिटिश सरकार ने कोका बीजों पर इंपोर्ट टैक्स घटा दिया, जिससे उनका कारोबार और ज्यादा फलने फूलने लगा। अपनी खास तरह की चॉकलेट और ड्रिंक्स के कारण वे जल्द ही पूरे ब्रिटेन में मशहूर हो गए। कारोबार को अच्छी तरह स्थापित करने के बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों रिचर्ड और जॉर्ज को जिम्मेदारी दे दी। नए उद्योग की चुनौतियां नई थी और उनकी टीम को भी कोई विशेष अनुभव नहीं था। ऐसे में उन्होंने पिता के ट्रेडिशनल नुस्खे को नई तकनीकों के साथ आजमाया। दी बेस्ट क्वालिटी की जिद को पूरा करने के लिए कैडबरी ब्रदर्स ने नई तकनीक और नई प्रक्रिया अपनाई। नई और बड़ी फैक्ट्री लगाने की सोच को 1879 में बॉर्नविले नामक एक छोटे से कस्बे में सफलता मिली। बॉर्नविले में फैक्ट्री स्थापित करने के बाद कारोबार तेजी से बढ़ा। यहीं कैडबरी की सबसे मशहूर चॉकलेट डेयरी मिल्क का आविष्कार हुआ और यहीं से कोको ड्रिंक चॉकलेट को बॉर्नवीटा नाम भी मिला। यह भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि कोको ड्रिंक कैडबरी चॉकलेट से पहले आया, लेकिन इसे सही पहचान बॉर्नवीटा से ही मिली। बॉर्नविले के बाद कैडबरी ब्रदर्स ने चॉकलेट के अलावा ऐसा ड्रिंक पाउडर लाने की योजना बनाई जो टेस्ट के साथ न्यूट्रिएंट्स भी दे सके। काफी रिसर्च और कई ऑप्शन को आजमाने के बाद साल 1932 में कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाने में सफल हो गई। कंपनी ने इसे एक खास तरह के बीकर नुमा जार में सूखे पाउडर के रूप में पेश किया, जो ग्राहकों को काफी पसंद आया। कैडबरीज चॉकलेट के प्रशंसकों को तो यह प्रोडक्ट ज्यादा रास नहीं आया, लेकिन बॉर्नवीटा उन माओं को खास तौर पर पसंद आया जो दूध पीने में नखरे करने वाले लाडलों के लिए ढेरों जतन करती थी। ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में इस फॉर्मूले को हाथों हाथ ले लिया गया, जिसके बाद बॉर्नवीटा काफी मशहूर हुई। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो कैडबरी ने 1948 में एंट्री की और उसके साथ ही बॉर्नवीटा ब्रांड भारत पहुंचा। 1980 के मास्को ओलंपिक में बॉर्नवीटा भारतीय टीम का आर्टिफिशियल ड्रिंक था। ऋतिक रोशन की मशहूर फिल्म कोई मिल गया और क्रिश में बॉर्नवीटा को सुपर हीरो का पसंदीदा ड्रिंक बताया गया था। दोस्तों फिलहाल यही बॉर्नवीटा विवादों में है। आप इस कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।